हरिओम सर जी। हरिओम जी, हरिओम जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम जी भाई। मनीषा जी नमस्कार, शीतल जी नमस्कार, रश्मि जी नमस्कार, सोमा जी नमस्कार। इंतजार कर रहे हैं बाकी साधक भी जुड़ जाएं। प्रिया जी। तो 2 दिन हमने अभी थ्योरी पढ़ी थी। आज हम प्रैक्टिकल पे काम करेंगे। प्रैक्टिकल ध्यान की विधि को सीखेंगे। ध्यान की विधि लाइव क्लास के अंदर ही हम पूरी विधि को सीखेंगे। इंतजार कर रहे हैं कि सभी साधक जुड़ जाएं। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर आप जी। स्क्रीन शेयर कर पा रहे हैं क्या? आप एक बार चेक करेंगे। आज स्क्रीन शेयर सर की आवश्यकता आप नहीं स्क्रीन पड़ेगी। शेयर कर पा रहे हैं क्या? आज स्क्रीन शेयर की नहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पड़ेगी। ठीक है सर। नहीं पड़ेगी। जी जी सर, ठीक। आज प्रैक्टिकल सेशन है। चलिए, मुझे लगता है कि पर्याप्त संख्या में सभी जुड़ गए हैं। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान का प्रैक्टिकल सत्र, जिसमें आपको कॉपी किताब की कोई आवश्यकता नहीं। लाइव सीखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में जब आप सक्रिय ध्यान विधियों का प्रयोग नहीं कर सकते, ऐसी भी परिस्थितियां होती है जब हम क्या नहीं कर सकते हैं, सक्रिय ध्यान विधियों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो उस समय पर प्रभावशाली निष्क्रिय विधियों का प्रयोग करेंगे। सक्रिय विधि क्या होती है? जिसमें हम बहुत चैतन्य अवस्था में, जागृत अवस्था में नहीं है, बल्कि आंखें बंद है और अपने आप को ब्लैंक कर रखा है, उसको बोलेंगे निष्क्रिय विधि। और एक विधि, मतलब उसके अंदर आप सक्रिय तो हैं, कैसे? जिसमें से आंखें अपनी खुली हुई है, और आंखें खुली हुई है और मैंने बोला कि आपको एक बिंदु को देखना है, तो सक्रिय विधि हो गई ध्यान की। लेकिन मैंने आपको बोला ब्लैंक हो जाए, तो निष्क्रिय विधि हो गई। लेकिन ब्लैंक होना इतना आसान नहीं है। जब मैं आपको बोलूंगा ब्लैंक हो जाएं, आप पूरी तरह से खो जाएं, तो आपको ऐसा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है? मतलब अगर अपने से कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं ध्यान कैसे करूं, ध्यान किसका करूं, एक बड़ा प्रश्न आता है कि ध्यान किसका करूं। इस प्रश्न का जवाब पहले आप लोगों से लेते हैं, है ना? तो एक बड़ा प्रश्न है, जब भी हम ध्यान की शुरुआत करते हैं तो बड़े बड़े साधु संतों के पास, ऋषि मुनियों के पास एक प्रश्न लोगों की तरफ से गया है हमेशा, कि गुरुदेव हम ध्यान किसका करें, किसका करें। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। मेरी स्क्रीन पे पहले नंबर पे मुझे रश्मि जी आप नजर आ रहे हैं, तो अपना माइक ऑन करें और बताएं कि किसका ध्यान करें। सर अपने माता पिता का भी कर सकते हैं, गुरुजी का भी कर सकते हैं, ईश्वर का भी कर सकते हैं। आप माइक बंद करें। तो आपका क्या है कि लगातार मेरी कई क्लासेस में जुड़े हैं आप, इसलिए काफी कुछ आप बता पाएंगे, लेकिन अभी अपन उसके उत्तर पे जाएंगे आखिरी में, है ना? तो दिलीप जी, सेकंड नंबर पे आप दिख रहे हैं, आप बताएं। भाई साहब, ध्यान के विषय में तो क्या है, अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है, क्योंकि मैं खुद क्लास लेता हूँ। तो ध्यान के विषय में बहुत सारे लोग कहते हैं, कम से कम 20-25 जने रहते हैं। फ्री ऑफ क्लास चलाता हूँ, कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है। तो बहुत बोलते हैं कि इष्ट पे ध्यान करो, अपने गुरु पे ध्यान चलो करो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। माता पिता पे चलिए करो। मनीषा जी, मनीषा जी बोलेंगे।
मेरा प्रश्न समझना कि ध्यान किसका करें। सर ध्यान मेरे हिसाब से तो वो है कि जिसमें किसी भी चीज का नहीं, ब्लैंक हो जाना ही ध्यान है। चलो वेरी गुड। शीतल जी। सर अपने इष्ट का भी कर सकते हैं और फोकस करके भी ध्यान कर सकते हैं। और अपने इष्ट या प्रिय चलो प्रिया जी, ध्यान किसका करें। जो अपने को ध्यान करके भी ध्यान कर सकते हैं। सर वही पूरी तरह से ब्लैंक हो जाना। चलो सोमा जी। कोई बात नहीं, आवाज नहीं पहुंची। वर्षा जी। सोमा जी बोल रहे हैं। हाँ सोमा जी बोले। चलो वर्षा जी आप तो बोलो, सोमा जी तक आवाज नहीं पहुंची। सर कंसंट्रेट करना है आज्ञा चक्र पर, और इष्ट का भी ध्यान कर सकते हैं, ब्लैंक हो सकते हैं, लेकिन कंसंट्रेट पूरा होना चाहिए आज्ञा चक्र पर। तो बहुत बढ़िया आप लोगों ने जवाब दिए, बहुत गहराई है आपके जवाबों में, और बहुत बढ़िया। उन सबका अपना अपना अर्थ सही है अपनी जगह पे, कोई भी गलत नहीं। लेकिन जब ऐसा प्रश्न आता है कि ध्यान किसका करें, तो बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं वो बोलते हैं ध्यान किसी का भी ना करें। उनका जवाब होता है ध्यान किसी का भी ना करें। ये तो विधियां हैं, जैसे इष्ट का ध्यान करना एक विधि है, अपने गुरुजन का ध्यान करना एक विधि है, श्वासों का ध्यान करना एक विधि है, पर वो विधियां हैं। लेकिन ओवरऑल क्या होगा कि जब आप विधि में गए, समझना उसकी गहराई को समझना। विधि में गए, मान लो कि मैंने बोला कि आप अपनी श्वासों पर ध्यान करें, आप श्वासों पर ध्यान कर रहे हैं, ठीक है, श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, श्वासों पर ध्यान कर रहे हैं। लेकिन एक अवस्था ऐसी आएगी कि श्वासों से आपका ध्यान हट जाएगा, और उस टाइम मैं आपसे पूछूंगा कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप तक मेरी आवाज पहुंचेगी, लेकिन आप अगर गहरे ध्यान में उतरेंगे तो आपको उसका कुछ रिप्लाई नहीं करेंगे। आप तो उतर गए ध्यान में। अब उस टाइम पे आप किसका ध्यान कर रहे हैं? श्वासों से तो शुरुआत करी थी आपने, लेकिन जब ध्यान में चले गए तो वहां तो आप किसी का भी ध्यान नहीं। श्वासों से तो शुरुआत किया था, इष्ट देव से शुरुआत किया, अपने इष्ट को देख, अपने गुरुजन को देख रहे हैं, गुरु को देख रहे हैं, गुरु को देख रहे हैं, उनकी जो सूरत है उसका ध्यान कर रहे हैं। अब गुरु हमारे ऐसे दिखते हैं, ऐसे ध्यान में बैठते हैं, वैसे नजर आते हैं। उनको देखते 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 एक सीमा आई, गुरु जी पूरी तरह से अदृश्य हो गए, जिसको हम बोल रहे हैं ब्लिंक, है ना। अब ब्लिंक हो गए। अब ब्लिंक वाले समय पे कोई पूछे कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं, वैसे तो कोई पूछेगा तो अपने आवाज भी नहीं जाएगी इतनी गहरी, पर अगर आपको उस वक्त का कोई जवाब देने का बोले तो आप क्या बोलोगे कि मैं शुरुआत में तो गुरु जी का ध्यान कर रही थी, फिर बाद में मैं खो गई, और फिर मैं किसका ध्यान कर रही हूँ मुझे नहीं मालूम। आपका जवाब ऐसा, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा इससे आपको समझ में आएगा कि ध्यान की गहराई समझ में आएगी। ये प्रश्न ऐसा है जो बहुत सारे ऋषि मुनियों से पूछा, और उनने जो उत्तर दिया उसका अपन नहीं छोड़। लेकिन अभी आपने जो सबने उत्तर दिया, उत्तर बिल्कुल भी गलत नहीं है, किसी के भी एक भी व्यक्ति का उत्तर गलत नहीं है, सब अपनी जगह सही है। वो विधियां आप लोगों ने बताई, और जब हम ध्यान की विधियों के माध्यम से उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो फिर वहां पर जाके हम पूरी तरह से ब्लैंक हो जाते हैं। वहां हम क्या कर रहे हैं, कुछ क्या उसमें अपन खो जाते हैं। एक शब्द में बोले तो खो जाते हैं। खो जाना ध्यान है। जहां हम सब कुछ भूल गए और खो गए, वो ध्यान है। तो आज हम बात करें सक्रिय निष्क्रिय ध्यान पे। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए इसके आज की जो विधि है उसमें हम श्वासों को देखना, उसके अलग अलग चरण हैं। मैंने बोला जब आप श्वासों को देखना और हम उस पर ध्यान कर रहे हैं, तो व्यस्त व्यक्तियों के लिए ये विधि सर्वोत्तम है, जो बिजी रहते हैं। जैसे मान लो कि उनके पास में काम बहुत है, घर के काम बहुत है, बाहर के काम बहुत है, नौकरी में है, बिजनेस है उनके, तो ऐसे व्यक्ति के पास में समय बड़ा मुश्किल होगा कि वो एक जगह बैठ जाए, और एक जगह बैठ जाए तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो उस समय पे वो ध्यान कर पाए। तो श्वास को देखना, अब ये श्वास को देखना इतना सरल शब्द है कि श्वास को देखना, श्वास को क्या देखोगे, पहले इसकी थ्योरी को समझिए। श्वास को देखना एक ऐसी विधि
जिसका प्रयोग हम कहीं भी कर सकते, कहीं भी कर सकते, क्योंकि श्वास तो हमारे साथ हमेशा है। मेट अपने पास हमेशा हो नहीं हो, ठीक है, अपने पास में दूसरे जितने भी योग के संसाधन है वो हो कि नहीं हो, लेकिन श्वास ऐसा संसाधन है कि जो आपके साथ में हमेशा रहेगी। आप जहां जाएंगे श्वास आपके साथ है, तो इस पर आप कहीं पर भी ध्यान कर सकते हैं। जब आपके पास कुछ मिनट का ही समय हो, ज्यादा समय नहीं है, कुछ मिनट का समय था, तो आती जाती श्वास के साथ में केवल चेस्ट को फूलता हुआ, वापस अंदर जाता हुआ, पेट को ऊपर चढ़ता हुआ, फिर अंदर जाता हुआ, सहज भाव से इसको देखेंगे। देखो मैंने क्या बोला है, अब उसको विद प्रैक्टिकल समझो। इसके चरण है अलग अलग। शुरुआत क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट क्या, श्वासों की ध्यान विधि। श्वासों की ध्यान विधि लिखवा भी दूंगा बाद में, चिंता मत करो, है लिखवा भी दूंगा, अगर आपको लिखना होगा तो उसको लिखवा भी दूंगा। श्वासों की ध्यान विधि। अब मैंने बोला कि श्वास, तो श्वास आपने ली और छोड़ी, तो इतना मात्र श्वास की विधि नहीं है। जैसे जब आपने आंख बंद करी, देखना, तो पहले तो श्वास को पकड़ना पड़ेगा। श्वास कैसे पकड़ाएगी, मान लो कि आप बैठे हुए हो और आपको बोलते हैं श्वास को देखो, तो पहले तो श्वास को देखने जाने के लिए भी आपको 15 से 20 सेकंड लगेंगे, क्योंकि आपने मस्तिष्क को श्वासों की तरफ केंद्रित किया। अब मैंने केंद्रित कर लिया, आपको थोड़ा सा समय भी लग सकता है। जहां श्वासों की लय प्राप्त होगी, जहां पे श्वास आ रही जाए, अपने आप जो श्वास आती जाती है उस पे है, अलग से कुछ लेना नहीं है। अब देखना इसके बाद क्या करना है, तो जब हम श्वास अपने आप भी आ रही है, अपने आप भी जा रही है, तब भी हल्का सा चेस्ट पे अप एंड डाउन भी होता है। श्वास अंदर गई, ऊपर आया, श्वास छोड़ी, चेस्ट, श्वास ली, चेस्ट। क्योंकि बहुत गहराई से नहीं ले रहे, तो ऐसा चेस्ट नहीं होगा कि अपन ने बहुत कोई प्राणायाम नहीं कर रहे हैं कि जिसमें अपन ने गहरी श्वास ली और चेस्ट पूरा कर, ऐसा नहीं होगा। कैसा होगा, जैसे नॉर्मल बैठने में हमने श्वास लय में ली, ली, चेस्ट थोड़ा सा ऊपर आया, थोड़ी ली, ली, फेफड़े को देखने की, फेफड़ा ऐसे अंदर बाहर हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर रिब्स है, तो उससे चेस्ट पे भी प्रभाव पड़ रहा है। और एक हाथ लगाओ हल्का सा पेट पे, जब आप श्वास लेते हो तो हल्का सा पेट फूलता है, छोड़ते हो, क्योंकि आप सब योगी लोग हो। आपकी श्वास, नॉर्मल श्वास भी इतनी गहरी हो चुकी है। देखना, ये मैंने पेट पे हाथ, मैं नॉर्मल श्वास ले रहा हूँ, पेट को नहीं फुला, नॉर्मल श्वास छोड़, नॉर्मल श्वास, हल्का सा पेट पे हाथ रखो, तो मुझे मालूम पड़ रहा है कि पेट भी मेरा हल्का सा ऊपर आ रहा है और हल्का सा अंदर जा रहा है, हल्का सा ऊपर आ रहा है, हल्का सा अंदर जा रहा है। क्या सच में ऐसा हो रहा है, प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं आप लोग, अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पहले शुरुआत क्या करेंगे, अपने चेस्ट को अप एंड डाउन होता हुआ देखना, फिर हल्का सा हाथ पेट पे रख लेना। नेचुरल श्वास आ रही और जा रही है, नेचुरल, अलग से खींचने की कोशिश, अलग से छोड़ने की कोई कोशिश मत करें। हर वक्त शरीर श्वास लेता है और छोड़ता है अपने आप। आपको तो केवल माइंड को फोकस करके उसको पकड़ना है, उस लय को, जिसमें अपने आप ले रहा है, अपने आप अपने आप ले रहा है, अपने आप थोड़ी सी देर लगेगी पकड़ में आएगी। अब आपको पहले तो चेस्ट को देखना है कि चेस्ट अप एंड डाउन हो रहा है, थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा देखना है। फिर बाद में धीरे से अपना हाथ पेट पे रख लेना, आप नेचुरल सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लेकिन उसका पेट पे अप एंड डाउन हो रहा है, थोड़ा सा पेट खुल के ऊपर आ रहा है, पेट अंदर, पेट ऊपर आ रहा है। श्वास पर ध्यान केंद्रित है, हाथ पेट महसूस करने की कोशिश करें। थोड़ा देर तक करेंगे, जब मैं रिलैक्स बोलूंगा जब भी आपको रिलैक्स होना, जब तक केवल आपको लगातार करना, अपने आप को केंद्रित करिएगा। प्लीज इधर उधर के विचारों पे मत जाइएगा, जो काम आपको बताया उस पर फोकस करें।
जो बता दिया गया है फोकस करें। सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। हथेलियों को रब करें, रिलैक्स हो जाएं। तो पहला चरण आप लोगों ने सफलतापूर्वक सीख लिया, जिसमें श्वास आ रही थी, जा रही थी, आपका पेट अप एंड डाउन हो रहा होगा। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि पेट अप एंड डाउन हो रहा है? सभी का हो रहा था। ठीक है, अच्छी बात है। अगले चरण में चलते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। अब प्रथम चरण में अपन ने क्या करा था? भीतर जाती श्वास को देख, अपनी आंखें बंद करी और श्वास पर ध्यान दिया। श्वास भीतर आने पर और जहां से आपके जो नासिका छिद्र है वहां से प्रवेश करती है और फेफड़ों तक जाती है, इसको आपने देखा। लेकिन देखा कि नहीं देखा, उसको नहीं बोल सकते। अब इसी क्रिया को पहले अपन ने किया थोड़ा सा ऊपरी तौर पे। ऊपरी तौर पे मतलब इसमें हाथ पेट पे था और अपन ने जानकारी ली कि हाँ, पेट सही में अप एंड डाउन हो रहा है थोड़ा थोड़ा। लेकिन अब अपन क्या करने वाले हैं? नासिका छिद्र से श्वास आई, जैसे अगर यहाँ पे उंगली लगा के रखेंगे, कहाँ पर? ये नासिका के जस्ट नीचे। और जब श्वास छोड़ते हैं तो श्वास उंगली से टकराती है, तो निश्चित तौर पे श्वास आ रही और जा रही है। तो देखना, तो श्वास नासिका छिद्र से आई, जा कहाँ तक रही है? फेफड़े तक। तो श्वास का जो पूरा की पूरा रास्ता है उसको देखने की कोशिश करें। ये थोड़ा सा अंदर का है ना? अभी अपन ने क्या करा था? बाहर से देखा था। अब श्वास शुरुआत हो रही है और कहाँ तक जा रही है? फेफड़े तक जा रही है। फेफड़े से फिर बाहर आ रही है। तो श्वास लेना शुरू किया और लेते लेते जैसे लेना शुरू किया तो नासिका से महसूस होती हुई सांस अंदर की तरफ गई, सांस ली, वही अपने आप गई। तो आपका पूरा फोकस कहाँ पे जाएगा? नासिका छिद्र पे जाएगा, जहां से श्वास अंदर आ रही है। तो अब आपको नासिका छिद्र पे फोकस करते हुए उसी श्वास को देखने की कोशिश करें। अपने आप भली श्वास, अलग से लेना नहीं, जो अपने आप नेचुरल श्वास है। अब आपको श्वास छोड़ते वक्त नासिका छिद्र पे महसूस होना चाहिए, लेते वक्त भी महसूस होना चाहिए। सारा फोकस नासिका छिद्र, आंखें बंद, नासिका छिद्र पे फोकस।
हथेलियों को रब करें, रिलैक्स हो जाएं। तो देखिए, ध्यान दीजिए, क्रिया वही है, लेकिन उसी क्रिया से ध्यान के अनेक विधियों को देख रहे हैं, श्वास वाली। तो क्या हुआ कि जब ऐसा हुआ ना कि अमृत और अमृत के लिए देवता और राक्षसों में युद्ध हुआ, ठीक है। तब एक समय ऐसा है कि अमृत को छुपाया कहां पर जाए, सबसे पवित्र स्थान कौन सा है, और जहां तक कोई ने कल्पना भी नहीं की है। तो एक स्थान आता है, शास्त्रों में उसका वर्णन मिलता है, जब हम श्वास को लेते हैं और छोड़ते हैं तो उसके जो बीच का अंतराल है, उससे पवित्र दुनिया में कुछ भी नहीं है। समझ रहे? देखना, श्वास अंदर गई और छोड़ने के जस्ट पहले अपने आप रुकती है। जैसे श्वास अंदर और छोड़ा, तो इसके बीच का जो अंतराल है, श्वास लिया और छोड़ा, उसके बीच का जो अंतराल, जो गैप आ रहा है, जो गैप आ रहा है, उस पर ध्यान लगाएंगे। चरण वही चल रहा है, श्वासों की ध्यान विधि। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले एक बाहरी क्रिया को देखा जिसमें पेट पे हाथ रखा था, चेस्ट को देखा था कि चेस्ट फूल रहा है, अंदर जा रहा है, और उस क्रिया को देखा। दूसरे में क्या करा, नासिका छिद्र से फेफड़े तक जा रहा है, उसके रास्ते को देखने की कोशिश की। और तीसरे में हम क्या करने वाले हैं, उस अंतराल पे जाने वाले हैं, लेने के बाद जहां टच हुआ और छोड़ने के पहले जहां टच हुआ, उस अंतराल वाले स्थान पर ध्यान केंद्रित कर, जहां आना और जाना हुआ, और ये जहां पर दोनों का, ये वाला स्थान, दोनों के बीच का स्थान, उस स्थान पर ध्यान केंद्रित कर, उस अंतराल पर ध्यान केंद्रित कर। तो ये थोड़ा सा और आगे का है, पर करने की कोशिश करेंगे तो अभी नजर आएगा। श्वास किसी होगी अपने आप वाली, नेचुरल श्वास, जो आ रही और जा रही है। अब उसके बीच के अंतराल को आपको देखना है, और वो अंतराल अभी शुरुआती चरण में ऐसे नहीं दिखेगा, तो क्या करना पड़ेगा, उस अंतराल की काउंटिंग करना। जैसे श्वास गई, हल्की सी वहां रुकी थी, छोड़ दी, जहां पे वो अंतराल आया एक, फिर लिए, फिर उस अंतराल पे पहुंचे दो। ना तो लेने को गिन रहे, ना छोड़ने को गिन रहे, उस अंतराल को गिन रहे। मन में काउंटिंग करेंगे तो धीरे धीरे वो अंतराल स्पष्ट नजर आने लगेगा, और उसकी काउंटिंग नहीं भी करें तो बीच के अंतराल तक जाने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं। फिर ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं, मन को एकाग्र करना पड़ेगा।
हथेलियों को रब करें, रिलैक्स हो जाए। अब और गहराई को समझो। अपन स्टेप बाय स्टेप में यहाँ तक पहुंचे हैं, ठीक है। अब और इसमें क्या करने वाले हैं, जो शुरुआत का चरण होता है, कई बार हम उसको शुरुआत में करते हैं, लेकिन अभी मन शांत हो चुका है। मन शांत हो गया तो वो काम अच्छे से होगा। सिर्फ आती श्वास को गिनेंगे, विश्वास को नहीं गिनना है, मतलब जो जाती श्वास है उसको नहीं गिनना है, ठीक है। जो श्वास आ रही है उसको गिनेंगे, जो जा रही है उसको नहीं गिनना है। आने वाली श्वास अपने आप एक छोड़ दी, अपने आप ही, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। जैसे आंख बंद करके जो आपकी नेचुरल सांस आ रही है उसको गिनना है, जो जा रही है उसको नहीं गिनना है। फिर जो आ रही है उसको गिनना है, जा रही है उसको नहीं गिनना है। नेचुरल, नेचुरल कैसे आएगी देखना, एक लय में एक जैसी। शरीर अपने आप वो काम कर रहा है, नासिका, श्वसन तंत्र अपने आप वो काम कर रहा है। केवल आपको तो उस काम को देखना है और उसकी काउंटिंग करनी है। मैं अंत में आपसे काउंटिंग पूछूंगा कि आपकी काउंटिंग कितनी हुई। आंखें बंद करके एकाग्र होकर करने की कोशिश करें। देखिए यही समय है, इसमें पढ़ना भी है, इसमें प्रैक्टिकल भी करना है। प्लीज करेंगे तो आने वाले समय में जो आगे की स्टेप आ रही है उसको सीख पाएंगे। दूसरा तरीका आपके पास है कि आप वीडियो बंद करके दूसरे काम में लग जाओ, लेकिन समय चला जाएगा। एक बार समय चला गया वापस लौट के नहीं आएगा। आप सौभाग्यशाली हैं, ईश्वर ने आपको ध्यान करने का अवसर दिया।
अध्ययन और करें, नेत्र के ऊपर धारण करें। विश्रांति के 4 तल होते हैं। विश्रांति के 4 तल होते हैं, उनके बारे में हम अगले सेशन में पढ़ेंगे भी, उसको सीखेंगे भी। लेकिन अभी एक विधि को हमने अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया है। श्वास की विधि है, उसके और भी तरीके हैं, लेकिन अभी हमने उसके शुरुआती तरीकों को इस्तेमाल किया है। श्वास कितनी आपकी पहुंची, एक एक करके जानकारी नए साधकों के साथ लेंगे। अब काउंटिंग पूछता हूं मैं, पुराना साधक तो अच्छे से बता देंगे, कई बार कर चुके हैं भी साथ में। लेकिन आज इसको जिसने पहले किया था जब क्या करते थे, पहले की क्लासेस में भी किया है, तो हम या तो डायरेक्ट चौथी विधि पे आते थे, ठीक है, शुरुआती विधि पे नहीं जाते, उस क्लास में नहीं जा सकते। शुरुआती विधि से लेकर यहाँ तक पहुंचे इस क्लास में, ये ध्यान की क्लास। तो बात की गहराई को समझना कि हम इसके पहले काउंटिंग वाली विधि तो करते थे, लेकिन अंतरालवादी भी, अंतराल जैसा रहा था बीच में जो, उसको नहीं करते थे, या जो पेट पे हाथ रख के अपन ने किया उसको नहीं किया कभी, है ना, या उसको महसूस करने वाली विधि थी जो, उसको नहीं किया। तो उन 3 विधियों को नहीं करके अपन डायरेक्ट चौथी विधि करते थे। तो ये जो चरणबद्ध तरीके से हम सीख रहे हैं, इस क्लास का उद्देश्य आपको 0 से लेके बिल्कुल एंड तक का जितना भी सब कुछ है वो सिखाने पे प्रोसेस। अब देखो लाभ आपको कब मिलेगा, जैसे मैंने तो बोल दिया कि आप ध्यान में चले जाओ, मैं स्क्रीन पे देख भी रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ में ध्यान में नहीं हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ। तो मान लो कि मैंने तो आपको बोल दिया लेकिन आप ध्यान में नहीं हो, तो वो मेरी त्रुटि नहीं है, मेरा फॉल्ट नहीं है, और वो क्लास भी हो रही है, समय भी आपके पास है, क्योंकि तभी तो आप बैठे हो। लेकिन यदि आप इस समय को भी सही ढंग से ध्यान नहीं लगाते हो, बैठ जाते हो और केवल समय निकल रहा है, तो निश्चित माने कि जब हम आगे जाएंगे तो आप उसको नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने शुरुआती चरण को नहीं सीखा है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तो फिर आपको दिक्कत आएगी, और किसी दिन जब आपका बहुत कुछ प्राप्त करने का दिन होगा, तो ये पुरानी गलतियों के कारण वो सब प्राप्त होना आपका रह जाएगा। तो आज हमने एक छोटा अभ्यास किया है, क्योंकि इस 1 घंटे में अपन ने कम से कम 20 से 35 मिनट तक तो ध्यान को लगाया है। अब मान लो इतना नहीं भी लगा होगा तो 10 मिनट तक तो लगा ही होगा, तो 10 मिनट लगा होगा, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद। ठीक है, हाँ जी। अब आपके प्रश्नों को लेते हैं, और जो व्यक्ति प्रश्न पूछेगा उसके पहले मैं उससे काउंटिंग पूछूंगा। तो सबसे पहले सुनीता जी, आपकी काउंटिंग कितनी हुई थी? सर एक्चुअली मैं वो फिंगर वाला को मैं फिर से सुनना चाह रही हूँ सर। आपने फिंगर वाला जो बोला था उसको एक बार प्लीज रिपीट कर दे। फिंगरिंगर वाला कुछ भी नहीं बोला था, मैं तो केवल नहीं, आपको उस वक्त बोलने की जगह में इशारों से सिखा रहा था कि श्वास आई 1, छोड़ा उसको नहीं गिना, ये श्वास आई 2, छोड़ा उसको नहीं गिना। ये तो मैं इशारे बता रहा था आपको काउंटिंग करने की, इसको कोई आपको ऐसा करना नहीं है फिंगरिंगर का इस्तेमाल। काउंटिंग तो अपने को आती है इतनी, तो नहीं 500 वही 1000 एक वर्ड रह गया था एक्चुअली सर। इधर डांडिया का बहुत, गरबा का बहुत चल रहा है और बच्चे बार हाँ बार हाँ, जाने सभी के दूर, लिए। सभी दूर है, अभी सभी दूर है। मेरे भी बैकग्राउंड में बहुत सारा उसका म्यूजिक है, बैकग्राउंड लेकिन में ये सर, और जाने के लिए जो बच्चे, दोनों बच्चियां जाने के लिए परेशान है, मेरा ये कहाँ मेरा वो कहाँ, तो मैं उस बीच में नहीं कुछ कुछ नहीं मेरा नहीं, छूट रह गया। अभी अभी अपने साथ में कई लोग ऐसे भी है जिनकी पूरी मंडली उनका इंतजार कर रही है 9 बजे। कल उनके मैसेज आए थे कि सर नहीं है ना, सर, हमारे आप मेरी 9 भी बजे क्लास मंडली, एंड कर देना, 9:15 बजे करते हो तो मेरी मंडली है ना मेरे पे गुस्सा होती है। ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के मैसेज कल प्राप्त हुए। तो मेरी भी मंडली रोज वही बोलती है कि तुम्हारा बहुत लेट हो जा रहा है। जी जी जी, चलिए, तो अपन ने आज इस वीडियो को सीखा, अब कल इसको नोट करेंगे। सीख लिया, पर फिर आने वाले समय में भूल जाओगे, आपको किसी को सिखाना होगा तो आप भूल जाओगे, चरण भूल जाओगे ना। तो इसमें सर तो अंदर लेना है और बस वही काउंटिंग जो सर्कुलेट हो रहा है, जा रहा है, और है बस उसको काउंटिंग हाँ, करना है। केवल आने को काउंटिंग करना, जाने को नहीं करना। यस यस, वन टाइम। लेकिन जैसे कि कभी कभी बैठे ना, वो तो बैक बोन्स थोड़ा सा अकड़ने लगता है तो। टिक के बैठो ना, मेरे को मत देखो। ये मान लो दीवार है ना आपके पीछे, दीवार, उससे टिक के बैठो, सोफे पे बैठो, ध्यान देखो, समझो। ध्यान कभी भी ठोस, बहुत अच्छा प्रश्न है, और आपको उत्तर दे रहा हूँ, सबको सुनना है। अभी हम ध्यान में सावधानियां पढ़ेंगे, ध्यान कैसा करना चाहिए भी पढ़ेंगे, और ध्यान किस जगह करना चाहिए भी पढ़ेंगे। तो देखो, एक की जमीन पे बैठ के आप लोग को नहीं बैठना है, समझना। आपको कहाँ बैठना है, बहुत आरामदायक स्थान पे, कठोर जगह पे आपको नहीं बैठना है। ये मेरे को मत देखना, मैं जमीन पे बैठता हूँ, मुझे मत देखो।
आपको बैठना है सोफे के ऊपर, बैठ गए आराम से टिक के, आपका कैमरा सेटअप करा, आराम से टिक के बैठे, बहुत आराम से बैठो, और ऐसे जगह पे बैठो बहुत आरामदायक जगह हो। कभी भी ध्यान को आप ऐसे नहीं कर सकते। देखो, आपके पैर जमीन पे हल्के पल्के लगा के करना, ये भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ध्यान आपके पैर का काम नहीं है। तो आप कैसे भी बैठे हैं, आप टिक के बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, कुछ भी करके बैठे हैं, लेकिन आपको सबसे ज्यादा आरामदायक स्थिति में बैठना है। क्योंकि आप अगर कठिन स्थिति में बैठ गए तो आपका ध्यान कहाँ लगेगा? उस जगह पे लगेगा जहां दर्द हो रहा है। तो आपको बिल्कुल दीवार से टिकने की छूट है। योग क्लास नहीं है। योग क्लास में क्या होता है, हम मेट बिछाएंगे, उस पे करेंगे, तो उस पे हम लगातार बैठते नहीं, कभी खड़े होते हैं, कभी खड़े होके करते, कभी पेट के बल, कभी पीठ के बल, ऐसे अलग अलग तरह से आसन करते, बैठे नहीं रहते एक जैसे। तो वहां पर वो चल जाता, लेकिन कठोर स्थान पे एक जगह आपको बैठना नहीं है, क्योंकि उससे आपको फिर दर्द होंगे। तो आपको दीवार से टिक के बैठना है, सोफे पे बैठना है, पलंग पे बैठना है, बिस्तर पे बैठना है, कहीं भी ऐसी जगह बैठना है जहाँ पे आपको बहुत रिलीफ मिले, बहुत आरामदायक अवस्था में बैठे हैं। अभी शुरुआती दौर है, फिर हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो ऊनी वस्त्र पे कैसे बैठ के ध्यान करना है ना, गुरु के समक्ष कैसे बैठ के ध्यान करना है, किस तरह से, जैसे हम कभी मंदिर में जाएंगे तो वहां कौन सी दिशा में आपको ध्यान करना है, कैसे कर सकते हैं, तो वो सब फिर हम बाद में इसको सीखेंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल आपको कुछ भी ऐसा कठिन नहीं करना है। चलिए, आज की क्लास आप सभी ने बहुत ध्यान से अटेंड किया, तो बस एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ पर आप करेंगे, पूरे शरीर पे ऊर्जा का संचार करेंगे, हथेली हथेली को रफ करेंगे, नेत्र के ऊपर धारण करेंगे, इसके अंदर आंखों को खोलते हुए नासिका के अग्रभाग से हथेली को उठाते हुए हाथ जोड़ेंगे, अंतर्मन की गहराई में आज की ऊर्जा, आज के आनंद को फील करते हुए चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ दोनों हाथ उठाते हुए आज के आनंद की जय। सर वैसे 270 तक गई थी मेरी काउंटिंग तो। बहुत बढ़िया। वो मैंने सुनीता जी से प्रश्न करा था, हमने जवाब ही नहीं दिया, तो फिर मैंने बोला वाह, बाकी सब भी नहीं देंगे। नहीं चलिए, एक्चुअली मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी सर, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है। थैंक यू सर। ठीक है, हरिओम और हरिओम। अभी क्या करेंगे, सुनिए सुनिए सुनिए, अभी ऐसा करेंगे, इसका जो नोट्स है अगर मैं ग्रुप पे डाल दूं तो आप लोग वहां से नोट कर लेंगे कि नोट करवाना पड़ेगा अलग से? ग्रुप पे डाल दूं तो आप लोग सर नोट कर लेंगे, कर लेंगे, तो वो अपना ज्यादा समय सही बचेगा। रहेगा। आप समझाओ और वो ग्रुप में डाल दोगे, हम नोट कर लेंगे और आप फिर समझाओगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। जी जी, तो आपका समय बचेगा उससे। ठीक है, ठीक है, जी चलिए एक बार ऐसा ट्राई करते हैं, फिर कल देखेंगे इतने लोगों ने नोट करा है, तो मैं ऐसा बोलूंगा कॉपी दिखाओ स्क्रीन पे, तो आपको दिखानी पड़ेगी। ठीक है, अगर सबने नोट करेंगे तो ही फिर उस तरह को अपनाएंगे। चलिए। ठीक है सर। थैंक यू सर। सर लीव करें मीटिंग?
अब सबसे पहले मैं इसे क्वेश्चन पूछती हूँ। अभी हम सबकी वीडियो देखे हैं तो हम दे अपनी लीव नहीं कीजिए। ये कैसे पता ये ऊपर आ रहा है ना, देखो ये लीव लिखा है ना, तो क्लिक करना।